हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के न्यू कोच के रिगार्डिंग। अगेन एक शॉकिंग अपडेट निकल के आया है एज पर दी टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। एक ऐसे कोच ने अप्लाई किया था जिसका नाम सुन के इंडियन फुटबॉल फैंस बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि एएफएफ को भी पहले मोमेंट में जब उनका एप्लीकेशन अपने मेल बॉक्स में दिखा तो उनको भी बिलीव नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ एफसी बार्सिलोना के लेजेंडरी मिडफील्डर एंड फॉर्मर एफसी बार्सिलोना हेड कोच जावी हर्नांडिस। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी जो 170 कोचेस के एप्लीकेशन आए थे उसमें उन्होंने भी अप्लाई किया था। एंड जब टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें उनके सामने जितने कोचेस के नाम रखे गए उसमें जावी हर्नांडिस का नाम भी था, उसको ग्रीन मार्क करके रखा था। बट एएफएफ ने उनको अप्रोच नहीं किया ड्यू टू दी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। एंड यहाँ पे एएफएफ की एट द मोमेंट औकात भी वो नहीं है कि वो उनको यहाँ पे अप्रोच कर पाए। बट दैट्स दी यू कैन से कि बिग प्रोफाइल लाइक जावी हर्नांडिस, जिन्होंने प्रीवियसली एफसी बार्सिलोना को मैनेज किया एंड उससे पहले वो जो कतार के सक्सेसफुल क्लब है अल साद उनको भी मैनेज कर चुके हैं। नेशनल टीम को उन्होंने अभी तक मैनेज नहीं किया हुआ, बट for him to apply for the national team job of India is really shocking news। एंड कुछ टाइम पहले जब वो इंडिया विजिट किए थे वो बारसा लेजेंड वाले मैच में, तो उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे आईएसएल के कुछ मैचेस देखता हूँ बिकॉज मैनी स्पेनिश कोचेस आर वर्किंग इन इंडिया। एंड फाइनेंशियल बजट भाई एएफएफ का पूरा अपना जो फुटबॉल हाउस है दिल्ली का वो भी बेच देते तब भी यहाँ पे उनके लिए भाई दिक्कत बढ़ जाती, क्योंकि जो एएफएफ ढूंढ रहा है वो 5 से 10 हज़ार यूएसडी डॉलर सैलरी वाले कोच को ढूंढ रहा है अभी, जिस तरह से उनकी फाइनेंशियल हालत है। एंड जावी की जो सैलरी बारसा में थी जब उन्होंने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब 5 मिलियन यूरोस के अराउंड थी उनकी सैलरी। एंड उसके बाद जब उनको एक्सटेंशन दिया गया या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट अपडेट किया गया तब उनकी थी 8.5 मिलियन। तो कहाँ पे 5,000 यूएसडी डॉलर एंड कहाँ पे 5 मिलियन और 8.5 मिलियन, तो डिफरेंस इज वास्ट। तो आपको भाई अप्रोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस ही इतना है कि भाई आप कभी भी वो यहाँ पे दोनों पार्टी सेम पॉइंट पे या फिर डील ब्रेक कर पाते हैं। सो दैट इज़ द थिंग, बट दैट्स अ बिग न्यूज़। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर जावी नेशनल टीम के कोच बनते इंडिया की, क्या ही मतलब हो जाता। दैट वुड बी अ क्रेजी थिंग। बट currently AFF is not in a condition to go for a coach like him। अब बात करते हैं जो 3 कोचेस शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, खालिद जमील, स्टीफन कॉन्स्टाइन एंड स्टीफन तेरकोविच, उसके बारे में। तो देखिए जो सोर्सेज से खबरें हैं वो वही है कि खालिद जमील एंड स्टीफन कॉन्स्टाइन के बीच में रेस है। एंड सोशल मीडिया पे जो जितने भी पोल्स हो रहे हैं उसमें वही फैंस यहाँ पे स्टीफन तेरकोविच को यहाँ पे चाहते हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एट स्लोवेकिया एंड किर्गिस्तान। बट उसका नाम जस्ट एडअप के लिए था ताकि फैंस को ये अच्छा दिखा सके कि हाँ भाई इन्होंने सेंसिबल लिस्ट बनाई है, बाकी यहाँ पे स्टीफन तेरकोविच की सैलरी देने के पैसे इनके पास अभी नहीं है, क्योंकि उसकी जो मिनिमम सैलरी आप मान के चलिए कि आप इगोर स्टिमेज को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसमें 40,000 यूएसडी दिया था। एंड मेनोलो मार्केस को भी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। तो स्टीफन तेरकोविच का भी जिस तरह का उसका यहाँ पे प्रोफाइल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसी के अराउंड डिमांड करता। स्टीफन कॉन्स्टाइन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा लेस में यहाँ पे यू कैन से कि एग्री हो जाता, मे बी अराउंड 20,000 यूएसडी डॉलर। एंड खालिद जमील की अगर हम बात करें तो वो आपको 5,000 यूएसडी डॉलर में मिल सकते हैं। तो दैट्स वाई एट द मोमेंट चांसेस ज़्यादा है कि खालिद जमील बनेंगे। बट स्टीफन के लिए भी कई सारे लोगों ने यहाँ पे यू कैन से कि अपना ओपिनियन रखा है, जैसे कि टेक्निकल कमेटी के जो हेड है आई एम विजन, या फिर जो नेशनल टीम के डायरेक्टर है सुब्रत पॉल, या फिर कुछ और जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर थे, उन सब ने यहाँ पे स्टीफन कॉन्स्टाइन का नाम लिया कि उनको यहाँ पे यू कैन से कि अपॉइंट करना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो नेशनल टीम का अभी प्रॉब्लम है या फिर जो नेशनल टीम में इंस्टेंट रिजल्ट की हमें ज़रूरत है टू क्वालिफाई फॉर एशियन कप, वो यहाँ पे हम अचीव कर पाए। जो यहाँ पे एएफएफ के प्रेसिडेंट के जो एडवाइज़र है बिमल घोष या फिर जो अल्बर्टो कोलासो, उन्होंने यहाँ पे खालिद जमील या फिर इंडियन कोच के लिए उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। तो अभी आप बोल सकते कि 50-50 मामला है बिटवीन स्टीफन कॉन्स्टाइन एंड खालिद जमील। बाकी स्टीफन तेरकोविच एट द मोमेंट सीन में नहीं है। एंड हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने रिसेंटली एक मीडिया को जब यहाँ पे
आंसर किया तब उन्होंने बोला कि बहुत जल्द हम नेशनल टीम का कोच अपॉइंट कर देंगे, विथ इन अ वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको नेशनल टीम का न्यू हेड कोच यहाँ पे अपॉइंट होता हुआ दिख जाएगा। जो एक्सको की मीटिंग है वो भी बहुत जल्द होने वाली है एंड इनका प्लान है कि जल्द से जल्द कोच का अपॉइंट करके वो यहाँ पे सितंबर में जो विंडो है फीफा की उसमें 2 मैच अरेंज करने का भी प्लान कर रहे हैं। सो दैट इज दी स्टोरी अबाउट द नेशनल टीम कोच कि भाई स्टीफन कॉन्स्टेन या फिर खालिद जमील, इन दोनों में से कोई एक आपको बनता हुआ दिखेगा। स्टीफन तेरकोविच का एट द मोमेंट चांस कम है, चाहे उसकी प्रोफाइल कितनी भी तगड़ी हो। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, एज वी ऑल नो कि करंटली यूके की विजिट पे है फॉर दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील। उसी के दौरान उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रीमियर लीग की जो ट्रॉफी है उनके साथ फोटो खिंचवाया एंड अगेन फुटबॉल डिप्लोमेसी करते हुए वो दिखे। उन्होंने वहाँ पे बोला कि हमारे यूथ में, जो इंडिया का यूथ है उसमें फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड यूके के जो कुछ क्लब्स है वो भी इंडिया में फैंस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस तरह की चीज़ उन्होंने जब वो फ्रांस गए थे तब भी फुटबॉल डिप्लोमेसी की थी, जहाँ पे उन्होंने एम्बापे के बारे में बात की थी। और जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तब भी उन्होंने बारसा एंड रियल मैड्रिड के एल क्लासिको का जिक्र किया था। बट जस्ट वन रिक्वेस्ट टू अवर प्राइम मिनिस्टर कि आप इंडियन फुटबॉल का भी थोड़ा सा यहाँ पे यू कैन से कि खबर अंदाज अगर रखते तो यहाँ पे बेटर होता है, थोड़ा सा उसको भी अगर वो प्रायोरिटी दे दे तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा। आप फुटबॉल को डिप्लोमेसी के तौर पे यूज़ करना चाहते हो लेकिन इंडियन फुटबॉल को अगर आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे तो ये सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट ही रह जाएंगे। सो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी सीरियस होगी एंड इंडियन फुटबॉल को और फुटबॉल का पोटेंशियल समझेगी कि भाई एज अ ग्लोबल स्पोर्ट यू कैन से कि यूज़ एज ए डिप्लोमेटिक टूल, तो वही आई थिंक कुछ हो सकता है। बाकी कंट्रीज़ के फुटबॉल की बात करने से तो कुछ होगा नहीं, हमारे फुटबॉल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी कुछ यहाँ पे हो पाएगा शायद। व्हाट डू यू थिंक गाइस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कल खेले गए दुरान कप के सेकंड मैच के बारे में, जहां पे जमशेदपुर एफसी ने क्लोज मैच में नेपाल की आर्मी की टीम को 3-2 से हराया एंड दैट वाज ए रियली एक्साइटिंग थ्रिलिंग गेम बिकॉज 5 गोल हमें देखने को मिले एंड दोनों ही टीम ने भाई टो टू टो फाइट थी। जमशेदपुर की ओर से न्यू साइनिंग मनवीर सिंह ने गोल मारा, उसके अलावा निखिल बालरा का जबरदस्त गोल था एंड सार्थक ने भी गोल मारा। ऑन दी अदर साइड नेपाल की ओर से भी भाई जो 2 गोल आए दोनों ही बढ़िया गोल थे, उसमें भी सेकंड गोल जो था अनंता का जो गोल आया उनके सेंटर बैक का, दैट वाज ए बैंगर ऑफ अ गोल। भाई क्या गोल मारा है बंदे ने एंड बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट विदाउट ए डाउट अब तक का, मतलब 2 ही मैच हुए बट दैट वाज अ क्रेजी गोल। सो इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट मैच एंड ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ जमशेदपुर खेल रही थी तो वो भी देख के अच्छा लगा। यहाँ पे क्राउड भी अच्छा खासा आया था, 17-18 हज़ार लोग इस मैच को देखने को आए थे। सो ओवरऑल सेकंड मैच वाज मच कम्पिटिटिव देन कंपेयर टू फर्स्ट मैच बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड जो साउथ यूनाइटेड का था उससे अगर हम कंपेरिजन करें तो लेट्स सी आगे के मैचेस किस तरह से होते हैं। आपकी क्या यहाँ पे थॉट्स रही अबाउट दिस मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं मोहन बगान ने भी फाइनली अभिषेक सिंह की जो साइनिंग है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट डील दोनों पार्टीज के बीच में साइन हुई है एंड एज पर दी स्पोर्ट्स स्टार रिपोर्ट क्लोज टू दी 2 करोड़ ट्रांसफर फी यहाँ पे की गई है टू पंजाब एफसी एंड अभिषेक सिंह के लिए 3-4 क्लब इंटरेस्टेड थे, एक तो मोहन बगान, दूसरा ईस्ट बंगाल एंड तीसरा एफसी गोवा, लेकिन बिडिंग वॉर के चलते ईस्ट बंगाल एंड एफसी गोवा पुल आउट कर गए क्योंकि जो ओवरऑल डील पैकेज है ट्रांसफर फी प्लस सैलरी सब कुछ मिला के वो जा रहा था ओवर दी 6 करोड़। सो दैट्स दी क्रेजी नंबर फॉर अ यंग इंडियन फुल बैक एंड नो डाउट पंजाब एफसी के साथ उनका ज़बरदस्त सीजन रहा है बट मोहन बगान सिक्योर हिज साइनिंग एंड उनकी जो यहाँ पे फुल बैक पोजिशन है उनको उन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया है एंड जो इंडियन फुटबॉल में आईएसएल में जो इंडियन प्लेयरों के ऊपर यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्राइसेस है वो अभी भी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे आईएसएल हो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन क्लब्स आर स्पेंडिंग आउटरेजियस मनी ऑन द इंडियन प्लेयर्स। सो दैट इज द स्टोरी कंटिन्यूस विथ मोहन बगान ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आप कितना रेट करोगे अभिषेक सिंह की साइनिंग को? Do let me know in the comment section. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe to the series. जय हिंद, जय भारत।